यह ट्रिक तो मॉल्स में बहुत कॉमन है। लकी ड्रा का एक नंबर इनाम होता है, लेकिन असल में वो कभी कस्टमर को नहीं मिलता। वो लोग पहले ही पहला इनाम बॉक्स के ऊपर चिपका देते हैं और फिर ड्रॉ के लिए किसी अपने स्टाफ को खड़ा कर देते हैं। फिर क्या, ऊपर से पहला इनाम क्वाइटली हटा लिया जाता है और वो बन जाता है स्टाफ बेनिफिट। लेकिन आन्या आई और पूरा गेम पलट गया, क्योंकि वो लोगों के दिल की बात सुन सकती है। उसे सारा सेटअप पहले ही पता चल गया। उसने स्माइल के साथ पहला इनाम निकाल लिया। वहाँ मौजूद स्टाफ सन, क्योंकि उनका बेनिफिट गया। आन्या मस्त मूड में वो इनाम लेकर घर लौट गई। ये इनाम कोई छोटा मोटा नहीं था, एक लग्जरी क्रूज की डबल टिकट। जब योर घर आई तो आन्या ने उसे सब बताया। योर हैरान रह गई, क्योंकि वही क्रूज उसका अगला मिशन लोकेशन था। हाल ही में उसे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से मिशन मिला था, एक माँ बेटे की जोड़ी को उस देश से सुरक्षित बाहर निकालना। योर थोड़ी कंफ्यूज थी। वो एक प्रोफेशनल किलर है, किसी को खत्म करना हो तो बिल्कुल फिट है, लेकिन प्रोटेक्शन, उसके लिए उसे सभी आने वाले किलर्स को खत्म करना होगा। ऊपर से दिक्कत ये थी कि अगर आन्या और लॉयड भी क्रूज पर हुए तो उसे हर पल अपनी असली पहचान छुपानी पड़ेगी। उधर आन्या योर की सोच पढ़कर जोश में आ गई। उसके मन में दो अवतार टकरा रहे थे। एक था एंजल आन्या, नहीं जाना चाहिए, योर को प्रॉब्लम होगी, और दूसरा डेविल आन्या, समंदर नहीं देखना क्या, और योर की हेल्प भी तो कर सकते हो। नतीजा, आन्या ने डिसाइड कर लिया उसे जाना है, चाहे कुछ भी हो। लॉयड पहले तो चुप रहा, फिर सोचा छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि छुट्टी इतनी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सीनियर्स ने तुरंत हाँ कर दी, जिससे वो खुद भी हैरान रह गया। क्रूज वाले दिन लॉयड, योर और आन्या पोर्ट पहुंचे। जहाज इतना बड़ा था कि आन्या एकदम एक्साइटेड हो गई। योर अलग हो गई अपने मिशन के लिए, और लॉयड आन्या चेक इन करने लगे। आन्या को लगा कि उसका रूम बहुत बड़ा होगा, गेम्स वगैरह खेलने को खूब जगह मिलेगी, लेकिन जब उसने छोटा सा रूम देखा तो मुंह बना लिया और बाहर निकल गई। लॉयड ने पकड़कर समझाया, बिटिया यही है तुम्हारा रूम। आन्या को शॉक लगा, ये तो वैसा नहीं जैसा सोचा था। दूसरी तरफ योर मिली उस माँ बेटे से जिनकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। फोटो से थोड़े अलग दिख रहे थे, लेकिन काम वही था। सामने वाले आदमी ने योर को देखकर सोचा, इतनी नाजुक सी दिखने वाली क्या प्रोटेक्शन देगी, उसे क्या पता, योर तो चुटकी में उल्टा लटकाने वाली है। योर को वहीं छोड़ दिया गया ताकि वो माँ बेटे का ध्यान रख सके। उसने रूम चेक करना शुरू किया, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लगी, जैसे पहली बार किसी को प्रोटेक्ट कर रही हो। लेकिन हत्याओं में योर का कोई जवाब नहीं। तभी उस महिला की गोद में सोया बच्चा जाग गया। योर थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन बच्चा माँ को देखकर शांत हो गया। भले ही उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया था, बच्चा पहचान गया। महिला अब किसी गैंग से जुड़ना नहीं चाहती थी। उसका पति मारा जा चुका था और अब वो बस चैन से जीना चाहती थी, लेकिन दुश्मन मानने को तैयार नहीं। उसके पीछे कई किलर्स लगा दिए गए। वो महिला थोड़ा बाहर घूमना चाहती थी। योर को शक हुआ, लेकिन महिला ने समझाया, मैंने अपना लुक बदला है, कोई नहीं पहचानेगा। योर ने बाहर का हाल देखा, थोड़ी सी चोरी चुपके स्टाइल में, जिससे महिला को लगा, अरे ये तो ज्यादा ही ऑब्वियस लग रहा है। असल में योर को किलर्स से डर नहीं था, उसे डर था कि कहीं लॉयड और आन्या उसे देख न ले, क्योंकि अगर लॉयड को पता चला कि योर इतनी घातक है तो उसका सारा सीक्रेट खत्म हो जाएगा। महिला कुछ समझी नहीं, लेकिन कपड़े और टोपी निकालकर एक और लुक ट्राई किया। तीनों कुछ देर समंदर की हवा का मजा लेते रहे। फिर महिला वापस जाने लगी, लेकिन खतरा असली अब भी शुरू हुआ था, क्योंकि उस क्रूज की पब्लिक एरिया में हर जगह माइक्रोफोन लगे हुए थे। योर और महिला की बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया और रिकॉर्डिंग के बेस पर कुछ नाम शॉर्टलिस्ट भी हो गए। अब योर का असली हंटिंग मोड ऑन होने वाला था।